हुआ था कावड़ के, कहते थे भगवान मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑर्डर आया कि अपने नाम के आगे नाम लिख दो प्रोपराइटर का। ये अल्लाह के नाम पे तो मैडम सिर्फ भीख मिलती है, हमारे भगवान के नाम पे इनको रोजगार मिलता है। अभी भी सभी हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, नहीं जागते हो तो जैसे बोल रहा है ना सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती और बाकी नेता कि ये दौर भारत में भी हो सकता है, तो 2 दिन दूर नहीं है। सन 2047 तक का लक्ष्य रखा था पीएफआई ने, मुझे तो लगता है सन 2040 तक ये हो जाएगा। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसको लगभग 10 दिन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था आखिर थम गया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे इलाकों में अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार हो ही रहा है। पर बांग्लादेश की सड़कों पे वहाँ का हिंदू उतर चुका है, अपने लिए लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। पर आखिर हिंदुओं को जागने में बांग्लादेश में 10 दिन क्यों लगे, उसी पे आज हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हिमांशु शर्मा नाम है। अच्छा, कैसे देखते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को जागने में 10 दिन लग गए? इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। अच्छा। जब नोआखली हुआ हमारे देश में हुआ, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और कश्मीर से ब्राह्मणों को भगा दिया, तब भी नहीं इस देश का जागे थे। और वहाँ पे 10 दिन बाद जागे तो सही। यहाँ पे तो हमारे चैनल वाले ही बता देते हैं, कुछ आदमी जैसे ध्रुव राठी एक और एक रवीश कुमार है और जो हमारे वो है राजदीप शर्मा जी, अंशुल भी, सब बता देते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बदनाम किया जा रहा है। हम तो पहले से ही कहते थे मैडम, हम तो पहले से ये बात बोलते थे कि क्या नाम है, सनातनी का बच्चा अच्छा, जो नहीं अच्छा वो मुल्ला का बच्चा। हमें कैसे बोल सकते हैं सर, हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं मैडम, कैसी बात कर रही हो। मैं आपको बता दूं, इस भारत का मुसलमान पैलेस्टाइन के लिए करता है, उनको दुख हो जाता है कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी जो हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुआ, इस पे कितने आ गए हमारे देश के मुसलमान निकल के? आप तो डिबेट करते हैं, आपको पता है कितने आ गए होंगे निकल के? एक भी नहीं आया। और वो सलमान खुर्शीद तो ये कह रहा है कि सरकार को ये बता रहा है और ये उकसा भी रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ है भारत में भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही है, जो बांग्लादेश में हुआ है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, तो डरने की जरूरत किसको है? और हमारे वाले गलत क्या कहा है? आखिर तानाशाही का अंजाम जो है यही होता है जो बांग्लादेश में हुआ है। मैडम तानाशाही ये देखिए प्लानिंग तरीके से कैसे हो रही है। बर्मा में बता दिया गया, श्रीलंका में भी ये प्रोपेगेंडा था, अब बांग्लादेश में हो रहा है। अब भारत में भी ये टूल किट चली थी कि भारत का संविधान खतरे में है और डिक्टेटरशिप आ गई। ये सारा एक ही तरह प्लान की तरीके से कैसे हो रहा है? सारा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, इसमें यूएस का इंटरफेरेंस है और यूएस के इंटरफेरेंस की वजह से ये हो रहा है और सोरस इसको फंड कर रहा है। आप देखेंगे जाके जैसे बांग्लादेश की कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसके प्रोफेसर आके बोल रहे हैं अपने हक के लिए लड़ो। ऐसे ही दिल्ली में हुआ था फार्म प्रोटेस्ट, जब हुआ था तो डीयू के आ गए थे निकल के, जेएनयू के प्रोफेसर आए थे निकल के और सबने बोला था ये तो छात्रों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। ये जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे हिंदुस्तान में भी हुआ था। वो तो हमारी गवर्नमेंट इतनी मजबूत है कि इसको सारी बातें मान ली और इसको रीअपील कर लिया। जैसा अगर आपके जो हसीना की तरह कर देती तो हो सकता था इनका भी है। और आपको अभी न्यूज़ चली होगी, आपको पता होगा कि राहुल गांधी किससे मिलने गए थे अभी आए, उसके अंदर बता दिया गया कि आईएसआई के साथ उसके लिंक है। अब आप देखिए राहुल गांधी तो करना चाह रहे थे कि ये जैसे बांग्लादेश में हुआ हिंदुस्तान में भी ऐसा हो। तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है और जो विपक्ष है पूरा, मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि भारत को तोड़ने के लिए जो भी साजिश कर सकते हैं वो करेंगे। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गई विपक्ष की बात। रही बात अगर हम बॉलीवुड की करें तो रफा के टाइम पे बॉलीवुड ने बहुत कहा था ऑल आइज ऑन रफा, गाजा के लिए खड़े हो गए थे, पैलेस्टीन के लिए खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, काफी सेलेब स्टार्स वगैरह खड़े थे। आज बांग्लादेश के लिए सब चुप बैठे हैं, ऐसा क्यों? मैडम देखिए ना, मेन बात तो एक ही चीज है ना, हिंदू है वो भी, सारे सेलिब्रिटीज हिंदू है, लेकिन बोलने में दुख होता है। आप देखिए पेटा की जो ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा शेट्टी, वो खुद तो बिरयानी खाती है और पेटा की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे इन्हें दिखेगा, और देखिए 25% वोट कहते तो ये कितने हैं? ज़्यादा 25 करोड़ होंगे भारत के अंदर, ये 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है, उनके लिए नहीं बोल सकते। सिर्फ एक प्रीति जिंटा बाहर निकल के आई जिन्होंने बोला कि चलो हिंदुओं को सेव करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया, बाकी किसी ने भी नहीं किया। ऐसे नुसरत भरूचा आ गई थी बाहर निकल के और रोहित शर्मा की पत्नी आई थी, सबने किया। इस पे सारे चुप है। इसको तो छोड़िए, जो अभी वैष्णो देवी में हुआ था उसके लिए किसी ने नहीं किया। अब मेरी खुद की फ्रेंड्स है जो अभी तक लगाती है पैलेस्टाइन के ऊपर कि वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, सारी फोटो लगाती कि बच्चों को कैसे मारा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, लेकिन उस फ्रेंड ने आज तक जो हिंदुस्तान में हुआ, जो वैष्णो देवी में हुआ, जो अभी बांग्लादेश में हुआ, उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं किया। तब कैसे
कैसे बात कर ले हम। मैं तो कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और सभी के चैनल को मैं ये कहता रहता हूँ, इस खून, इस बलात्कार को होते हुए देखते हुए अभी भी किसी का खून नहीं खोला। खून नहीं वो पानी है जो हिंदू हित के कामना है, वो बर्बाद जवानी है। हमारे लेफ्टिस्ट भी आ जाते हैं, कहते कुछ नहीं हो रहा। आप ये देखिए कितनी सोची समझी साजिश हो रही है। बात कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। मंदिर के आगे मुस्लिम से लाइन लगाकर खड़े थे ताकि मंदिर तोड़ा ना जा सके। जिस इस्कॉन वालों ने उन्हें इफ्तारी करवाई, उसी जगन्नाथ प्रभु को, माँ सुभद्रा को और बलराम हमारे भगवान को तोड़ दिया गया बेरहमी से। वो देख के हमारे मन के अंदर इतना दुख होता है मैडम, बता नहीं सकता क्या हो रहा है। और हमारे जो इस्कॉन वाले खिला रहे थे यही कर दिया। अभी बीच में हुआ था कावड़ के, कहते थे भगवान मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑर्डर आया कि अपने नाम के आगे नाम लिख दो प्रोपराइटर का। ये अल्लाह के नाम पे तो मैडम सिर्फ भीख मिलती है, हमारे भगवान के नाम पे इनको रोजगार मिलता है। अभी भी सभी हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। नहीं जागते हो तो जैसे बोल रहे हैं ना सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती और बाकी नेता कि ये दौर भारत में भी हो सकता है, तो 2 दिन दूर नहीं है। सन 2047 तक का लक्ष्य रखा था PFI ने। मुझे तो लगता है सन 2040 तक ये हो जाएगा। और हम जैसे अब जो जाग रहे हैं, मैं तो इसके लिए कार्य भी कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत जल्दी हम सपोर्ट भी कर दे, हमारी एक बहुत बड़ी सेना भी बन जाए। लेकिन मैं बता दूं, हम लोगों को बता दिया जाता है ये कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हमें दिख रहा है सन 2040 तक क्या हो सकता है। हमारे लिए वो हमारी बहन है, हमारे लिए हमारी माता है। लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारी बहन थोड़ी ना, तुम्हारी माता थोड़ी ना। भाई हमें ऐसे संस्कार मिले, हमें लगता है कि हमारी माँ बहनों के साथ वो हो रहा है। और जितना हो सकता है मैं सभी हिंदुओं के देना चाहता हूँ, भाई एक हो जाओ, नहीं तो सन 2040 तक जो 47 तक लक्ष्य रखा है PFI ने वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब मुगल आए थे भारत में, उन्होंने भी मंदिरों को निशाना बनाया, ब्राह्मणों को निशाना बनाया। आज बांग्लादेश में फिर मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, कश्मीर में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है। आखिर जहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वहीं पे हिंदू जेनोसाइड क्यों होता है? मैडम इनकी किताब है सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9 के अंदर ही लिखा हुआ है, जब हराम के महीने, पवित्र महीना जब खत्म हो जाए, इनकी ताक में बैठो और इनको मारो। और जब तक ये तुम्हें जजिया ना दे इनको तब तक मत छोड़ो। और अल्लाह बड़ा दयावान है, मतलब दयावान बता दिया इनको। वो कहता मारो इनको और इनकी ताक में बैठो। ऐसी तो इनकी किताबें पढ़ा रही है। और मैडम मैं तो खुद पढ़ने लग गया कुरान, मैं तो खुद अब कुरान पढ़ने लग गया हूँ। तो मुझे पता चल गया, तो मैं तो खुद कुरान पढ़ने लग गया और मेरे को दिख रहा है कि क्या सी बातें। खुद कुरान पढ़ने लग गए हैं, मतलब सबसे पहले तो इस्लाम आपने कबूल कर। मैडम मैं कबूल नहीं करता। हिंदू इतना डर गया है कि बिना तलवार की नोक पे अब कुरान पढ़ेगा। हिंदू डरा नहीं है मैडम। जैसे आप जाओ यूट्यूब पे देखो हाउ टू लर्न हनुमान चालीसा बाय मौलवीज, तो वो सिखा रहे हैं कि कैसे आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये अब वो दिन आ गए, अब ये सवाल उल्टा कर दो कि मुसलमान इतना डर गया कि वो अब हनुमान चालीसा पढ़ाना सिखा रहा है। हनुमान चालीसा छोड़ो मैडम, मैंने तो देखे है अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे वेदों को आप डाल के देखोगे हाउ टू लर्न यजुर्वेद बाय मौलवीज, वो सिखा रहे हैं। अच्छा। ये तो बड़ा विडम्बना है कि वो सिखा रहे, जिस देश के अंदर हम यजुर्वेद लाए, जिस देश के अंदर जब हम सामवेद लाए, हमें छोड़ के अब मौलवी पढ़ रहे। बड़ा सोचने का विषय। हर की पेड़ी पे तो ये पकड़े भी गए जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्रतियां बेच दी रामायण की, जिसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके इन्होंने लोगों को दे दिया कि भाई आपके तो भगवान राम ऐसे थे, भगवान सीता की परीक्षा, माता सीता की परीक्षा ली, ऐसे तो आपके भगवान थे। तो अब आप सोचिए, बड़ी सोची समझी साजिश है जिसके अंदर हिंदुओं को, क्योंकि हमारे तो लेफ्टिस्ट हो गए, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने धर्म की न ग्रंथ की, लेकिन वो परिवर्तन कर रहे हैं। और ये परिवर्तन आप पढ़ोगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हमारे राम, भगवान राम ऐसे थे जो किसी की परीक्षा ले ली। बताइए। तो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर, पहले हिंदू जो है अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, श्रीलंका से भागा, आज बांग्लादेश से भाग रहा है। भारत के अंदर की बात करें तो कश्मीर से भागा, केरला से भागा, तेलंगाना से भागा। मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन क्या हिंदुओं के खून में भागना आ चुका है? क्या हिंदू भगोड़ा बन चुका है? मैडम मैं बता दूं, इस देश के अंदर ना छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे थे, जिसके हम शिष्य हैं, मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं एक जीवनी पढ़ रहा था, जिसके अंदर एक बात बोली थी, जीजाबाई के जो पति थे ना, वो एक आपके मुगल सेना के अंदर कार्य करते थे। जब कार्य करते थे तो उनके जीजा माता के भाइयों को मारने वाला वही था। तो जीजा माता ने एक बात अपने बेटे को समझाई थी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समझाई थी कि बेटा मेरे को उसका सर चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार पूछा, क्योंकि उनकी सारी संतानें मर गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ही जीवित थे, तो उन्होंने पूछा, आई माता अगर मैं चला जाता हूँ तो आपको दुख नहीं होगा? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं समझूंगी मैं निर्कोक पैदा हुई थी। तो पहले की वो कोक में दम था कि हमारे यहाँ धरती पर महाराणा प्रताप जन्मे, मंगल पांडे जन्मे, छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे, और आपके ढींगरा साहब जन्मे, और आप वीर सावरकर जन्मे, विष्णु सावरकर जन्मे, गणेश सावरकर जन्मे, ये सारे जन्मे, क्योंकि उनकी कोक में वो बात थी। आज की माताएं तो ऐसी हो गई है
अगर जरा सा कुछ हो जाएगा तो अपने बेटे को, अपने परिवार को अंदर कर देती है, बेटे तू मत जा। उनका है कि दूसरे भगत सिंह जन्मे लेकिन अपने घर में ना जन्मे, दूसरे के घर में भगत सिंह जन्मे। तो ये बड़ा विडंबना है। हमारे देश के युवाओं को एक हो जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, एक नहीं हो गए तो सलमान खुर्शीद की जो बातें हैं सन 2040 तक वो पूर्ण होती भी नजर आएगी।